पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 36, 36। भाई जी बाबा की जीवन लाडली लाल हमारे, जीवन लाडली हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, रास बिहारी निरास बिहारी, रास बिहारी निरास बिहारी, लतिका है मतमा, लतिका है मतमा, जीवन लाडली लाल हमारे, महाभाव रसमयी राधिका, 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 महाभाव रसमयी राधिका, श्याम रसिका रसरा, अनुपमा तुल रूप गुण माधुरे, अंग अंग रही विरा, अंग अंग रही विरा, जीवन लाडली लाल हमारे, दो दो नहित चातक घन प्रिय, दो दो नहित चातक घन प्रिय, दो मधुकर जल जा, दो मधुकर जल जा, प्रेमी प्रेमास्पद दो परसत, जीवन लाडली लाल हमारे, मेरे परम सेवे सुचि सर्वस, दो श्री श्यामा सेवत रहूं सदा दौवन के, सेवत रहूं सदा दौवन के, चरण कमल विराम, चरण कमल विराम, जीवन लाडली लाल हमारे, हमारे, जीवन लाडली लाल हमारे, भाई जी बाबा की बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य
पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हम सुन रहे थे एक भक्ता का चरित्र, प्रेम माधुरी बाई जी का। उससे पहले स्वामी जी की एक सत्संग की बात। कई साधकों के मन में प्रश्न आता होगा कि अब ये स्वामी जी की बात जरूर होती है नित्य, और ये होनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्वामी जी की बातें हैं संतों का प्रसाद। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संग की आवश्यकता, सत्संग की आवश्यकता। अच्छा, कई लोग कह देते हैं मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। कई लोग कह देते हैं जब मैं पाप नहीं करता तो मैं सत्संग में क्यों जाऊं। सत्संग में तो वो जाते हैं जो पापी होते हैं, अस्पताल में वो कौन जाएगा जो बीमार होगा, नहीं तो मैं क्यों जाऊं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाता है ऐसे अपना रोग दूर करते हैं। निरोगी व्यक्ति अस्पताल में क्यों जाए। अच्छा, हर पागल को लगता है कि मैं पागल नहीं हूं, हर पागल को लगता है मैं पागल नहीं हूं, पर वो होता है, उसे ये पता नहीं होता कि पागल है। हम बीमार हैं ये भी नहीं पता है हम लोगों को, हम फंसे हुए हैं ये भी नहीं पता है। ये पता भी कब चलता है, जब हम सत्संग में पधारते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तब पता लगता है हम 84 लाख योनियों में पड़े हुए हैं और उसमें से निकल रहे हैं। जब सत्संग में बैठते हैं तो हमें निकलने का रास्ता पता चलता है। पहले बीमारी का पता चलता है, फिर इलाज का पता चलता है, और इलाज होने के बाद फिर वो रोग मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं। अच्छा, ऊपर से देखने में ये बात ठीक भी लगती है, जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो भाई, 3 तरीके के पुरुष होते हैं, सत्संगी होते हैं, साधक होते हैं, मनुष्य 3 प्रकार की। पहला जीवन मुक्त। पहले कौन से होते हैं प्रहलाद? जीवन मुक्त। दूसरे होते हैं साधक, और तीसरे होते हैं साधारण संसारी व्यक्ति। तीसरे होते हैं साधारण संसारी व्यक्ति। तो जो जीवन मुक्त होता है वो कैसा होता है? जिनके कोई तृष्णा ना रहे, कोई कामना ना रहे, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्मराम हैं, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुणों का आस्वादन करते हैं। जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं वे भी ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्रों को सुनते हैं। वे भी ध्यान छोड़कर भगवान के चरित्रों को सुनते हैं। उदाहरण दिया नारायण प्रभु। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि, जो हमेशा 5 साल के रहते हैं चारों। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध सनकादिक, जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके एक व्यसन है दोनों चारों भाइयों के। क्या व्यसन है? आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित्र होए तह सुनहि। क्या व्यसन है? जहां भी भगवान की कथा होती है वहां वे सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला ना हो तो 3 बन जाते हैं श्रोता, 1 बन जाता है वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्म तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहां होता है वहां सुनते हैं। अच्छा, हम शंकर भगवान से बड़े हैं क्या? शंकर भगवान से स्थिति हमारी ऊंची हो गई है कि जब हम सत्संग सुनने जाते तो हम जीवन मुक्त हैं, इसलिए सत्संग सुनना नहीं चाहते।
और जीवन मुक्त नहीं है तो हमारा संसार में कहीं आ सकती है, इसलिए चित्त इधर लग नहीं रहा। तो पहला हो गया, जीवन मुक्त भी भगवान का सत्संग भजन करते हैं। दूसरा, जहां भी भगवान की कथा हो, दूसरा कहते हैं जो संसार से उद्धार चाहते हैं, जो साधक हैं, जो सिद्ध नहीं हुए हैं अभी, जो साधक हैं, वो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि संसार का मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भैया यह संसार की दवा है, भवा टवी से निकलने की औषधि है सत्संग। तीसरा होता है जो साधारण मनुष्य होता है, भैया भी कहते हैं इस बात को, साधारण मनुष्य भी भगवान की लीला सुनेगा चित्त लग जाता है, भगवान की कथा सुनता है, चरित्र सुनता है, उसका चित्त रम जाता है। तो साधारण संसारी मनुष्य भी जो साधन नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है। पूज्य उड़िया बाबा तो कहते हैं सत्संग में बिजली होती है, एक ऑरा होता है सत्संग का, उस ऑरे में आकर विषयी पुरुष भी बैठ जाएगा ना, उसका भी उद्धार होता है, उसका भी जो चित्त होता है ना, वो धरातल ऊपर उठने लगता है, अपने आप भगवान की तरफ अग्रसर होता है। तो जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान के भक्त, भगवान, संत, महात्मा, नारद जी, सनकादिक ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है सज्जनों। भगवान की सवारी है गरुड़, भगवान की सवारी है गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, महाज्ञानी और गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, ऐसे हरि सेवक अति निकट निवास करते हैं भगवान के। ऐसे गरुड़ जी जो सदा भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया, एक बार उनको मोह हो गया जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा और भगवान की विचित्र लीला देखी, तो उनके मन में संदेह हो गया कि यार ये काहे के भगवान, जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। गरुड़ जी के मन में बात आ गई, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इस प्रकार भगवान श्री राम को हा सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर सती माता को संदेह हो गया था, ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं और उसके वियोग में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती जी के उदाहरण इसलिए दिए कि इन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हो गया। भगवान के चरित्र देखने से मोह हुआ और चरित्र को सुनने से दूर हो गया। कितनी विलक्षण महिमा है सत्संग की। मोह हो गया चरित्र देख करके, माया में चले गए, राम जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं प्रहलाद जी, तो सती मैया देखती हैं, अरे ये कैसे भगवान अपनी पत्नी के लिए रुदन कर रहे हैं, बताओ, ये भगवान नहीं हो सकते। तो कथा सुनाई शंकर भगवान ने, तब जाकर मोह दूर हुआ, संशय हुआ। और ऊपर जब गए ना, अरे भोले बाबा का वैराग्य देखो यहाँ पर। जैसे ही सती माता यहाँ से ऊपर गई हैं और जाकर भगवान शंकर ने पूछा, ले आई परीक्षा, तो माता सती ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। इतना बोलते ही शंकर भगवान ने मन से त्याग कर दिया। जहां अपने अंक में बिठाते थे, विराजित करते थे, तो पूज्य दादा को प्रणाम। आइए राघव जी, आपके राम जी की बात चल रही है और आप थे नहीं। तो दादा मैं बता रहा था, 3 तरीके के मनुष्य होते हैं। पहला होता है जीवन मुक्त, दूसरा होता है साधक जो भगवान को चाहता है, और तीसरा होता है संसारी। तो जीवन मुक्त भी भगवान का सत्संग भजन करते हैं। दूसरा साधक, वो इसलिए भजन करता है कि वो भवाटवी से निकल सके, और तीसरे को चरित्र सुनने से अच्छी लगती है कथा, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, इसलिए सुन लेता है।
तो स्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि देखो भैया, भगवान का चरित्र देखने से तो मोह हो जाता है। जैसे गरुड़ जी को हुआ, राम जी नाग पास में बंधे, गरुड़ जी ने छुड़ा लिया। गरुड़ जी छोड़े, जिन्हें मैं छुड़ा के लाया हूँ नाग पास से, वे कैसे राम जी, जिन्हें मैंने छुड़ाया? मैं नहीं छुड़ाता तो राम जी का क्या होता? अब ये नहीं पता, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इधर सती माता को मोह हो गया, राम जी को रुदन करते हुए देख करके, हा सीते हा सीते, ये तो अपनी पत्नी के लिए रुदन कर रहे हैं, ये कैसे भगवान? तो उस पर बता रहा था मैं कि शंकर भगवान ऐसे प्रेम करते हैं राम जी से कि सती माता से जब पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली राम जी की, तो सती माता ने कहा, कछु ना परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और झूठ बोल दिया अपने पति से, पत्नी ने झूठ बोला। एक जगह बता रहे थे यहाँ 10 अपराध हुए सती माता से, वो 10 मुझे याद नहीं है, लेकिन एक झूठ था उसमें से कि ये झूठ बोला अपने पति से। तुरंत शंकर भगवान ने त्याग कर दिया। जहां अंक में बिठाते थे सत्संग कहते हुए भी, आज कहा सामने बैठो, सामने बैठो। क्यों? माता सीता का रूप धारण किया था परीक्षा लेने के लिए, आज अपनी पति को मां के रूप में स्वीकार कर लिया तत्काल, और कहा सामने बैठकर सत्संग सुनो। तुरंत के तुरंत देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए कि भैया कैसा विलक्षण शंकर भगवान का त्याग है, कैसा राम जी से प्रेम है। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो चरित्र देखने से मोह होता है और चरित्र का श्रवण करने से मोह दूर हो जाता है, भगवान के कथा को सुनने से। तब शंकर भगवान ने राम जी का चरित्र सुनाया। इससे सिद्ध हुआ भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र को सुनना ज़्यादा बढ़िया है। इसलिए हनुमान जी महाराज सदा आतुर रहते हैं भगवान के चरित्रों को सुनने के लिए। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ और कथा सुनने से मोह दूर हो गया। भगवान की कथा गरुड़ सती आदि के मोह को दूर करती है। इसका तात्पर्य है कि जिनको मोह हो गया वे भी सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी हैं, तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो वो भी भगवान के चरित्र सुनने का अधिकारी है। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो उसकी अलग बात है भाई, जो बिल्कुल ही दुश्मन हो उसकी अलग बात है। हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं है। मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु मैला होने से सत्संग अच्छा लगता नहीं है। सत्संगति सब मैलों को दूर कर देती है, परंतु सत्संग करते रहने से, सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, कैसे करें? तो कड़वी लगने पर भी मिश्री खाते रहो, जब मीठी लगने लग जाए तो समझ लो पित्त का रोग दूर हो गया है। तो ये तो हुई भाई स्वामी जी महाराज की बात। कल हम सुन रहे थे प्रेम माधुरी बाई जी का चरित्र, कैसे वो वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंच करके उन्हें एक अपने गुरु भाई मिले जिनका नाम था रूप माधुरी जी, और रूप माधुरी जी के बाद उन्होंने सरस माधुरी जी से शरण ली। शरण लेने के बाद एक उनके पास सज्जन रहते थे जिनका नाम था श्रीमती शरण। वैसे इनका नाम जो मूल था कि मूलचंद जी नाम था। बीए भी वृंदावन में रहकर भजन किया करते थे और बाई से बहुत प्रभावित थे, प्रेम माधुरी बाई से। तो इन्होंने कहा भाई मुझे दीक्षा दे दो, तो इन्होंने कहा मैं दीक्षा देती नहीं हूँ किसी को। तब सरस माधुरी जी ने स्वप्न में प्रकट होकर के कहा कि तुम्हें इन्हें दीक्षा देनी पड़ेगी। तब इनका नाम पता क्या चला, श्रीमती शरण जी पड़ा इनका नाम, जो मूलचंद जी थे। वेश देने के पश्चात इन्होंने पीले वस्त्रों में देखा तो उन्हें उनके स्वरूप में श्री श्यामाचरण दास जी के साक्षात दर्शन हुए। यह उनके भाव के अनुकूल ही था। गुरुदेव में उनका अनन्य भाव था। वे प्राणी मात्र में गुरुदेव का अधिष्ठान जान उसे अपना पूज्य समझती थी। उस दृष्टि से शिष्य होने के पश्चात भी अन्य प्राणियों की भांति श्रीमती शरण जी भी उनके पूज्य ही रहे। दीक्षा दी पर पूज्य मानती थी श्री प्रेम माधुरी बाई जी उन्हें।
कदाचित उनके इस भाव की पुष्टि करने के लिए श्री श्यामचरण दास जी ने उन्हें उनके रूप में दर्शन दिए। जो श्रीमती शरण जी थे उनके रूप में श्यामचरण दास जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने उस समय उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रेम माधुरी बाई जी को इस प्रकार एक बार सुखदेव जी के भी दर्शन हुए थे। प्रेम माधुरी बाई जी को, सुखदेव जी कौन? जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा, जहां श्री सुखदेव जी ने श्री श्यामचरण दास जी महाराज को दर्शन देकर दीक्षा दी थी, और जहां सुखदेव जी का मंदिर है और शुक संप्रदाय का गुरुद्वारा है। सुखदेव जी की श्री मूर्ति के दर्शन कर जब वे लौट रही थी, उन्हें और श्रीमती शरण जी को मार्ग में एक साथ सुखदेव जी के दर्शन हुए, श्रीमती शरण जी को और प्रेम माधुरी बाई जी को। दूसरे लोग जो उनके साथ थे, उन दोनों को उस अवस्था में देखकर चकित रह गए। उन्हें किस प्रकार दर्शन नहीं हुए, उन दोनों को हुए बस। आगे कहते हैं, बहुत इनके जीवन में घटनाएं घटी। श्रीमती शरण जी अब बाई की निज सेवा में रहने लगे। वे ठाकुर जी के लिए अमनिया तैयार करते और बाई भोग लगाती थी ठाकुर जी को। भोग लगाते समय वे भावना करती, यदि अमनिया में कोई कमी रह जाती, मान लो नमक या कुछ मीठे में चीनी कम रह गई, तो श्रीमती शरण जी से ये कहती थी, भोग लगाने से पहले ही जान लेती थी कि श्रीमती शरण जी आज थोड़ा मीठा कम है या ज़्यादा है, नमक कम है या ज़्यादा, ये बता देती थी। कभी कभी भोग लगाते लगाते ही वे इस त्रुटि का अनुभव करती, तो फिर से अमनिया बनवाती, भोग कर लगवाती। उन्होंने वृंदावन आने पर एक बार गोपाल मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया था। तभी से उनका भावना में अभिनिवेश बढ़ गया और नित्य अनुभव होने लगे भगवान के। संतों की एक अपनी दुनिया हुआ करती है भैया। उन्हें एक दूसरे से संपर्क करने के लिए टेलीफोन या वायरलेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो यहीं से पूज्य अपने कौन से संत थे यहाँ, देवरा बाबा, यहीं से पूज्य राधा बाबा से कांटेक्ट कर लेते थे, यहीं बैठे बैठे वृंदावन में बैठे बैठे, और कहा करते थे, राधा बाबा तो मेरी आत्मा है, राधा बाबा तो मेरी आत्मा है। उन्हें बिना किसी उपकरण के ही एक दूसरे का पता चल जाता है संतों, और वे एक दूसरे के निकट खिंचते चले आते हैं। वृंदावन के एक सिद्ध संत हुए जिनका नाम है ग्वारिया बाबा। बाबा को प्रेम माधुरी बाई का पता चला और वे उनके पास आने लगे। एक बार प्रेम माधुरी बाई द्वारा आयोजित शरद पूर्णिमा के उत्सव में ग्वारिया बाबा पधारे। उस समय भोग की सामग्री ठाकुर के सामने रखी जा रही थी। भोग अभी लगा नहीं था। ग्वारिया बाबा आए और लड्डुओं को उठाकर मुख में डाल लिया, लड्डुओं को उठा के मुंह में डाल लिया और ठाकुर को अंगूठा दिखाकर चले गए, ले खा लिया, ले खा लिया। सिद्ध श्री गौरांग दास बाबा भी प्रेम माधुरी बाई जी से बड़ा स्नेह करते थे। वे उनकी कथा में बराबर जाया करती थी। जब कहीं उनकी कथा न होती तो रमण रेती में उनके स्थान पर जाकर उनका सत्संग सुनती थी। एक बार गौरांग दास बाबा के आश्रम पर किसी उत्सव में प्रेम माधुरी बाई और श्रीमती शरण गए। उत्सव के पश्चात किसी ने वैष्णव अध्रामृत बाबा को लाकर दिया। बाबा ने थोड़ा स्वयं लिया और थोड़ा इन दोनों को दे दिया। दोनों ने उसे पा लिया। थोड़ी देर बाद जब वे आश्रम से लौटे तो उन्हें एक आनंदमयी मस्ती का अपूर्व अनुभव हुआ। दूसरे दिन जब इन लोगों ने बाबा से वर्णन किया तो बाबा क्या बोले, गौरांगदास बाबा, देखो, एक होता है प्रसाद जो ठाकुर के सामने भोग रख दिया जाता है, दूसरा होता है महाप्रसाद जो भाव और प्रेम से अर्पित किया जाता है और जिसे ठाकुर प्रेम से आरोगते हैं, तीसरा होता है शीत प्रसाद अर्थात संतों का पाया हुआ प्रसाद जिसे पा लेने से ऐसे अलौकिक अनुभव हुआ करते हैं। श्री गौरांग दास बाबा कभी कभी घूमते फिरते शुक भवन पहुंच जाते थे। उनकी कथा भी कभी कभी वहां हुआ करती थी। आंगन में एक नीम का वृक्ष था। पट खुलेंगे महाराज।
श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया गौरांग दास बाबा के जीवन में दादा भोग लगा अभी 10 मिनट के भैया आ रहे हैं। ठीक। आज मुझे एक साधक ने बोला दादा कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, 9:30 बजे ओवर कर दिया करो। मैंने कहा ठीक है भाई, परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि मैं एक वैष्णव अपराध करूँगा, वैष्णव अपराध होगा। जी जी, आपकी अरदास कबूल है माँ। मैं तो बड़ा प्रयास करता हूँ, भैया के आने का इंतज़ार रहता है ना, तो इसलिए लेट होता है हर बार। जी जी, देखो भैया माँ को 9:30 होते ही सहन आरती हो या ना हो याद दिला देगा, है ना। तो 9:30 का ख्याल रखूँगा जी प्रभु, नाम नहीं लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, पूरे सेवा पूरे साल रहते रघुनाथ जी। मैं देखता हूँ बच्चों को। चलो टाइम मेरे 3 मिनट लग गए। जब सेवा नहीं होती है तब भी सुनता हूँ सेवा में गए हुए हैं, और जब सेवा नहीं होती है तब तो उनका जेन्युइन रीज़न है ही, तब मैं क्या कह सकता हूँ। बाकी दिन मैं फ़ोटो भेजता रहता हूँ, आज इतने भक्त हैं मंदिर में, आज इतने भक्त हैं, कोई होता नहीं, तो फिर मैं भी तो निकालूँ अपनी मन की, भरा रहता हूँ। तो क्या हुआ, जब गौरांग दास बाबा कहा करते थे, कथा कहते थे, तो एक अद्भुत रस प्रकट होता था महाराज कथा के अंदर। और वृंदावन के ऐसा कोई रसिक नहीं है जो गौरांग दास बाबा की कथा ना सुनी हो उसने। सब लोग गौरांग दास बाबा की कथाओं में जाया करते थे। उनकी कथा इतनी प्रसिद्ध थी भैया, दाऊ जी की बगीचे में पंडित रामकृष्ण दास बाबा के सानिध्य में उनकी कथा में नित्य एक अजगर आता था कथा सुनने के लिए। ठीक कथा के समय आता था। देखो जानवरों में इतनी बुद्धि है, जानवरों में इतनी बुद्धि है कि कथा के समय पहुंच जाते थे, और कथा के बाद चले जाने की एक कथा प्रसिद्ध हो चुकी थी वहां पर। अजगर रोज आता था, कथा सुनता, कथा सुन के चला जाता। उसी प्रकार सुख भवन में उनकी कथा के मध्य में एक मोर आया करता था। नित्य एक मोर आता था। कथा के मंगलाचरण के समय वह वक्ताओं और श्रोताओं की परिक्रमा करता था। मोर पहले वक्ता और श्रोताओं की परिक्रमा करता था।
जो लोग दीवार से पीठ लगाकर बैठे होते, उनसे बाबा को बाबा थोड़ा आगे सरक कर बैठने को कहते थे। भाई मोर परिक्रमा लगाएगा तो पहले तुम्हें दीवार से हटाएगा, तो कहते थे थोड़ा आगे होकर बैठा कर। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तो कोई नहीं आएगा, मोर नहीं आने वाला, यहाँ तो सांप ही आएंगे, चिंता मत। तो परिक्रमा वह बाबा के मुख के सामने वाले आंगन की दीवार पर जा बैठता है परिक्रमा करके, और वहीं बैठकर पूरी कथा सुनता। कथा समाप्त होते ही उड़ जाता। एक बार बाबा शुक भवन में वृंदावन महिमामृत की कथा कह रहे थे। होली के कारण कुछ दिनों के लिए कथा को विश्राम देना पड़ा। उस समय बाई जी की छोटी बहन विद्यावती और बड़ी बहन की लड़की दयाबाई उनके पास ठहरी हुई थी। उन्हें और श्रीमती शरण को साथ ले वे गिरिराज जी की परिक्रमा में गए। वहाँ ब्रजवासियों में प्रथा है कि होली से पहले वहाँ सभी घरों के ब्रजवासी एकत्र होकर गिरिराज जी की तरेटी में जाते हैं, वहाँ समाज गान करते हैं। उसके पश्चात गिरिराज जी को होली के लिए निमंत्रण देते हैं। उस दिन जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब सब लोग गिरिराज जी की तरेटी में जाने को प्रस्तुत थे। यह भी उनके साथ हो लिए। समाज गान के पश्चात गिरिराज जी को निमंत्रण दे सबके साथ घर लौट आए। लौटते समय प्रेम माधुरी बाई जी ने कहा, चलो इस बहाने गिरिराज जी के दर्शन हो गए। कोई गिरिराज होली खेलने थोड़ी ना आते हैं, ऐसा उनके मन में भाव आया। गिरिराज जी थोड़ी ना खेलेंगे, कोई कितना ही बुला दे, ये तो बस निमंत्रण है। थोड़ी देर बाद वे लोग परिक्रमा के लिए चल पड़े। प्रेम माधुरी बाई जी, श्रीमती शरण जी और उनके साथ जो 2-3 परिकर थे। कुछ दूर जाकर बाई ने देखा कि एक 7-8 वर्ष का बालक मोर मुकुट, पीताम्बर और बहुमूल्य आभूषण धारण किए उनकी तरफ आ रहा है। हाथ में छड़ी लिए विपरीत दिशा में चला जा रहा है। उसकी चमचमाती हुई जरी की पोशाक और हीरे मोती के गहनों पर निगाह हट नहीं रही थी मेरी। वे बोली, देखो यह किसका बालक है, इतने बहुमूल्य आभूषण धारण किए अकेला यहाँ विचर रहा है, कोई इनका अनिष्ट ना कर दे। साथियों ने कहा, कहाँ, हमें तो कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ प्रेम माधुरी बाई जी को वो बालक दिख रहा है। अरे अभी अभी तो हमारे पास से निकल कर गया, तुमने देखा नहीं? उनकी पोशाक और आभूषण कितने सुंदर थे। जब गोवर्धन पहुंची प्रेम माधुरी बाई जी, तो ठाकुर जी का श्रृंगार वही था जैसा उस बालक का था, जैसा उस बालक का था। यह देख उनके शरीर में कंप होने लगा और नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे समझ गई गिरिराज जी होली खेलने आते हैं, निमंत्रण पे होली खेलने जरूर आते हैं। बाल रूप में गिरिराज जी की वह छवि उनके हृदय में समा गई सदा के लिए। उस दिन रात को वे गोवर्धन में रह गई। दूसरे दिन बरसाना चली गई। 2-3 दिन वहां रहकर रंगीली होली देखकर वृंदावन लौट आई। जिस दिन वे वृंदावन पहुंची, श्री गौरांग दास बाबा की कथा के विश्राम की अवधि समाप्त हो चुकी थी। वे कथा के समय पूर्व ही शुक भवन आ विराजे थे। प्रेम माधुरी बाई जी से बोले, कहाँ कहाँ दर्शन करके आई तुम ब्रिज में? बाई ने राधा कुंड बताया, बरसाना बताया, गोवर्धन आदि के दर्शन की बात गई। तब बाबा ने कहा, परिक्रमा मार्ग पर गिरिराज जी के दर्शन की बात नहीं बताई तुमने, परिक्रमा मार्ग में गिरिराज जी के दर्शन की बात नहीं बताई। बाबा के मुख से बात सुनते उनके हृदय का धैर्य टूट पड़ा कि बाबा को ये बात पता कैसे चली। भैया गुरु गुरु होते हैं भैया, वो बताते हैं उन्हें किसी फ़ोन की, टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती, वो बता देते हैं। भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज़ नहीं। तो बाबा के मुख से ये सुनते ही आंसुओं का पनारा बह निकला। सहसा हृदय भर आया और फूट फूट कर बाबा के चरणों में रोने लगे। बाबा के नेत्रों से भी अश्रुधार बह निकली। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और बोला, लाली तू धन्य है। प्रेम माधुरी बाई जी को बोला, लाली तू धन्य है। यह कोई अनहोनी बात नहीं है। प्रिया प्रियतम की अप्राकृत लीलाओं की भावना करते करते साधक के मन प्राण
अप्राकृत हो जाते हैं। साधन के मन प्राण भगवान की अप्राकृत लीलाओं का चिंतन करते करते साधक के मन और प्राण अप्राकृत ही हो जाते हैं। वैसे ही जैसे अग्नि में डाला हुआ लोहा अग्नि हो जाता है, तब अप्राकृत नेत्रों से उसे उन अप्राकृत लीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। प्रेम माधुरी बाई की एक विशेषता यह थी कि वे सभी संप्रदायों के महात्माओं और ग्रंथों का आदर करती थी। इसलिए बाबा गौरांग दास जी, ग्वारिया बाबा, बाबा हंसदास जी, बाबा बाल गोविंद दास जी आदि सभी संप्रदाय के संत उनके पास आया करते थे। उनके संग और सभी संप्रदायों के वाणी ग्रंथों के अध्ययन के प्रभाव से राधा रानी के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा थी। वे विशुद्ध सहचरी भाव से मानसिक और दैहिक सेवा में संलग्न रहने लगी और महाराज प्रेम माधुरी बाई ने सोचा कि प्रेम सरोवर पर एकांत में भजन किया जाए और रमणीक वातावरण और सहचरी भाव की मानसिक सेवा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है प्रेम सरोवर। इसलिए वे कुछ दिन वहां रहकर भजन करने के उद्देश्य से श्रीमती शरण जी को साथ लेकर के गईं। अच्छा, यहाँ इनका बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। निरंतर वहाँ रहने लगे और वहाँ पर प्रिया शरण बाबा जहाँ रहते थे उनका सत्संग करने जाती। तो कोई खास बात है इन संतों में, आप ब्रज के संतों में देखोगे सत्संग जरूर सुनते थे। ऐसे ही जितने बंगाली महात्मा हैं, हरे कृष्णा तो करते हैं ये लोग, लेकिन सत्संग इतने ध्यान से सुनते हैं ये लोग। आप देखिएगा, हम गए थे राधाष्टमी पे गए थे हम लोग। राधाष्टमी कौन सी वाली? अहोई अष्टमी वाली। अहोई अष्टमी पे राधा कुंड पे गया। पहली बार मैंने पूज्य श्री विनोद बाबा सरकार के बहुत निकट से दर्शन किए। वहाँ के आसपास के भक्तों की निष्ठा अद्भुत थी महाराज। और कैसे बाबा बैठकर बोल रहे थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते हैं वो लोग। बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं। एक साधक थे वहाँ पे दादा, कितने प्रहलाद जी की उम्र के, अपना घर बार सब छोड़कर आए थे और ना किसी को अपना नाम बताया हुआ था ना कुछ, और एक गमछे में वहाँ सेवा देते थे। और मेरे को किसी ने बताया कि ऐसी व्याकुलता थी उस साधक की कि मुझे राधा रानी के दर्शन करने, मुझे राधा रानी के दर्शन करने। और नित्य बस सेवा ही देते हो, कुछ काम नहीं, बस राधा कुंड पे पड़े रहना और सेवा देना संतों की। गौड़िए उसमें दीक्षित हैं और निरंतर बस चिंतन करना प्रिया प्रियतम। पूज्य भैया आ गए महाराज, क्या कर रहे हैं? अभी पूज्य भैया आ रहे हैं महाराज, थोड़ी देर और सहन कर लो, बस हो रहा है, समाप्ति पे है। प्रेम माधुरी बाई जी नित्य वहाँ सत्संग करती प्रिया शरण बाबा जी का। वहाँ उनका शुद्ध सहचरी भाव के अपने भजन में अभिनिवेश और अधिक बढ़ गया। श्री जी की कृपा भी उनके ऊपर पहले से अधिक होने लगी। उन्हें उनकी दिव्य लीलाओं की कभी कोई छटा दिखाई देती और कभी कोई छटा दिखती। एक बार प्रातः जब वे प्रेम सरोवर पर स्नान करने गईं, उन्होंने देखा कि सरोवर के उस पार कुछ दिव्य प्रकाश हो रहा है और मोर नृत्य कर रहा है। वे श्रीमती शरण जी को लेकर उस पार गई तो वहां कुछ नहीं था। रात्रि में सरोवर के निकट वैसा ही प्रकाश फिर दिखाई दिया। सुंदर राग के साथ रास नृत्य की सी आवाज भी सुनाई पड़ी, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। वे उनके अभिनिवेश में देर तक जंगल में भटकती रही रात्रि में कि ये था क्या। वे राधा रानी के प्रति आक्षेप करती हुई दुख प्रकट करने लगी और श्री जी से कहने लगे, स्वामिनी, जब इतनी कृपा करती हो कि प्रकाश दिखाई देता है तो दिखती क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या क्या अच्छी लगती है ये आंख मिचौनी? तुम्हें अच्छी लगती है आंख मिचौनी? तुम क्या नहीं जानती मेरे ऊपर क्या बीतती है इन सब बातों से? पूज्य भैया आ गए। पूरा करेंगे।